बाइबल पाठ 59। 10 वचन समझे गए। आज्ञा 3 निंदा। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और स्पष्ट करने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज्ञा 3 निंदा। आज हम जहाँ पर है वह यह है कि बाइबल के साहित्य में प्राचीन इब्रियों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा में प्रवेश किया। इस संबंध का मूल केंद्र बिंदु है 10 आज्ञाएं। ये आज्ञाएं निर्गमन 20 1 से 7 और व्यवस्था विवरण 5 1 से लेकर 22 में वर्णित हैं, जो राष्ट्र और परमेश्वर के बीच संबंध की नींव रखती हैं। परमेश्वर से संबंध वाली आज्ञाएं। पहली, धर्म त्याग, निर्गमन 20:3, व्यवस्था विवरण 5:7, उल्लंघन, निर्गमन 32। दूसरी, मूर्ति पूजा, निर्गमन 20:4, व्यवस्था विवरण 5:8, उल्लंघन, निर्गमन 32। तीसरी, निंदा, निर्गमन 20:7, व्यवस्था विवरण 5:11, उल्लंघन, लेवी व्यवस्था 24:10 से लेकर 16। चौथी, विश्राम दिन, निर्गमन 20:8, व्यवस्था विवरण 15:12, उल्लंघन, गिनती 15 का 32 से लेकर 36। मनुष्य से संबंध वाली आज्ञाएं। पांचवी, माता पिता का आदर, निर्गमन 20:12, व्यवस्था विवरण 5:16, उल्लंघन, व्यवस्था विवरण 21:18 से 21। छठवीं, चोरी, निर्गमन 20:15, व्यवस्था विवरण 5:19, उल्लंघन, यहोशू 7। सातवीं, हत्या, निर्गमन 20:13, व्यवस्था विवरण 5:17, उल्लंघन, न्यायियों 19 से लेकर 21। आठवीं, व्यभिचार, निर्गमन 20:14, व्यवस्था विवरण 5:18, उल्लंघन, 2 शमूएल 11:12। नौवीं, झूठी आज्ञा गवाही, निर्गमन 20:16, व्यवस्था विवरण 5:20, उल्लंघन, पहला राजा 21। 10वीं, लालच, निर्गमन 20:17, व्यवस्था विवरण 5:21। इन पॉडकास्ट एपिसोड में हम इन 10 आज्ञाओं में से हर एक की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार प्राचीन इब्रियों ने हर एक आज्ञा का उल्लंघन अलग अलग ग्रंथों में किया है। तीसरी आज्ञा है निंदा न करना, निर्गमन 20:7। आज्ञा 3, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि यहोवा उसे निर्दोष न ठहराएगा जो उसका नाम व्यर्थ लेता है। परमेश्वर का नाम अपमानजनक या व्यर्थ तरीके से बोलना न केवल अनुचित है, बल्कि उसकी उपासना के विरुद्ध भी है। उल्लंघन का विवरण, लेवी व्यवस्था 24:10 का 10 से लेकर 16। अब एक इजरायली स्त्री का पुत्र जिसका पिता मिस्री था, इजरायलियों के बीच आया और इजरायली लोगों के बीच एक झगड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम की निंदा की और उसे शाप दिया। उसे मूसा के पास लाया गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, निंदक को शिविर के बाहर ले जाओ, और जिन्होंने यह सुना वे अपने हाथ उसके सिर पर रखे। फिर सारी सभा उसे पत्थर मारे और कहा, जो कोई अपने परमेश्वर को शाप देता है वो अपने अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे परदेशी हो या जन्मजात। जिसने परमेश्वर के नाम की निंदा की उसे मृत्यु दंड मिलेगा। यहाँ लोगों ने आज्ञा सुनी थी और उल्लंघन देखा भी, परंतु दंड की प्रक्रिया परमेश्वर से पूछी गई। परमेश्वर का निर्णय था कि पूरी सभा के द्वारा अपराधी को दंड दिया जाए, ताकि दोष सुनने वालों पर न लगे। सारांश, आधुनिक लोगों को यह अपराध छोटा लग सकता है, झगड़े में कोई अपशब्द कह दे, परंतु यह मामला मात्र शब्दों का नहीं था। यह अपराध गंभीर था, क्योंकि उसने परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच संबंध को अपमानित किया। यह वही परमेश्वर था जिसे उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्हें सुरक्षा दी, उनका पालन पोषण किया। ऐसे परमेश्वर का नाम अपमानजनक तरीके से लेना न केवल विश्वासघात था, बल्कि परम विद्रोह भी था। निष्कर्ष, जैसा कि हम पहले कहा गया है, परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया था, अगर वे वाचा का पालन करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा और अगर तोड़ेंगे तो शाप। लेकिन अंततः वह यह वादा करता है कि वह एक दिन संपूर्ण राष्ट्र को पुनर्स्थापित करेगा, जब हर व्यक्ति उसके साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध रखेगा। यिर्मयाह 30:9 से 11 में लिखा है,
वे यहोवा अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। यद्यपि मैं उन राष्ट्रों को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा जहां मैंने तुम्हें तितर-बितर किया है, परंतु तुम्हें मैं पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा कहता है, कौन है जो मेरे समीप रहने को अपना जीवन समर्पित करेगा। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मरकुस 3:28-29 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य के सब पाप और जितनी निंदाएं वे कहे क्षमा की जा सकती हैं, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं वे कभी क्षमा नहीं पाएंगे। वह एक शाश्वत पाप का अपराधी है। बाइबल का परमेश्वर अपने आप को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, सृष्टिकर्ता, नैतिक रूप से सिद्ध, पाप से रहित और न्यायप्रिय। जब हम 10 आज्ञाओं पर विचार करते हैं तो मनुष्यों के ऐसे व्यवहार से रूबरू होते हैं जो परमेश्वर को अत्यंत अप्रिय है। आगे की 7 आज्ञाएं मुख्यतः मनुष्य के एक दूसरे के प्रति व्यवहार से संबंधित हैं, जो जब गलत होते हैं तो परमेश्वर को आघात पहुंचाते हैं। मीका 6:8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय से काम करे, करुणा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बाइबल बाड़ का उद्देश्य। बाइबल बाड़ यह बताता है कि बाइबल क्या सिखाती है। मेरा उद्देश्य आपको किसी धर्म में परिवर्तन करना नहीं है। यह पॉडकास्ट केवल जानकारी देने वाला है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, विचार, अवधारणाएं और सिद्धांत जो बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुने। अब यह आपके ऊपर है कि आप बाइबल की बातों पर सहमत हैं या नहीं। यही है बाइबल बाड़ का तरीका, संक्षिप्त प्रस्तुति, विषय पर केंद्रित, बिना भटकाव के। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने प्रश्न या टिप्पणियाँ भेजें biblebard us@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।